हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका लर्न विथ आरजी में। आज इस वीडियो में हम लोग फिर लेकर के आए हैं 10th मैथ के लिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट और बहुत ही प्यारा सा सेट है। और इसमें जो है हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है और हम जो है बताते जाएंगे। बोर्ड में क्वेश्चन आज जिस तरह से ये क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा। आप लोग उसके नंबर के साथ जो है आंसर कमेंट कीजिएगा। बाकी जिसमें भी कोई भी दिक्कत होगी हम बहुत ही प्यार से उसके कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम इसको सॉल्व भी करके दिखाएंगे। किस तरह से ट्रिक लग सकता है, जहां वहां ट्रिक भी लगाएंगे और जहां पर आसानी से सॉल्व हो सकता है या कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहे और जो है लगातार जो है आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड में नजर आ रहा होगा। हम लोग जो है यहां पर देखते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो हम लोग के पास सवाल है, आप लोग फटाफट से निकालिए। हम यहां पे निकालते हैं। 2000 अपने पास है 52। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। यहां पे पूछ रहा है क्या, किसका घात निकालने के लिए 3 का घात क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फटाफट से तुम लोग कमेंट करो। हम तो जानते हैं तुम लोग तेज हो हमसे भी। तो देखो बस ये ध्यान रखना है कि ये कटेगा 2 से भी, लेकिन घात किसका पूछ रहा है, देख लो 3 का। तो हम लोग 3 से कटाएंगे इसको, समझ रहा है ना बात। यही थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो उससे 3 से कटाएंगे इसको। 3 छक्के हो जाएगा ये हम लोग 18, 2 बचा, 3 अठे हो गया 24, 3 चौके 12। फिर 3 से ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। अब देख लो 8 2 10 2 12। फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 1 8, 3 छक्के 18, 7 6 13। अब जो है ये 3 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 का घात कितना हो गया, 3 का घात हम लोगों का हो गया 3। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग का भी, यानी कि 3 जो है 3 होगा। यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। हम तो देख ही रहे। 3 का जो है आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है, 3 का जो है मतलब कि सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखो शांत क्या होता है कि नीचे में जो है हर का रूप, ऊपर में जो भी हो p, लेकिन नीचे में जो q हो वो रहना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n। मतलब कि 2 और 5 रहना चाहिए। 2 5 होता है शांत, बाकी सब क्या होता है अशांत। ठीक है, मतलब कि अगर यहां पे इसके नीचे में अगर 3 आ गया तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ 5/18 तो हम लोग 18 को तोड़ेंगे कैसे, 5/2 गुना 3 गुना 3। तो ये जो 3 आ रहा है तो इसके कारण से क्या होगा, हम लोग का शांत ये नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। ये अशांत हो जाएगा। और अगर हम लोगों के पास रहेगा क्या 5/, जैसे मान लो 20 रहेगा। ठीक है, 5/, छोड़ देंगे क्योंकि कट जाएगा। 7/20 रहेगा तो 7/, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। तो ये हम लोगों का हो जाएगा शांत और ये वाला हो जाएगा क्या, अशांत। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई भी फोटो जो है नहीं रहना चाहिए। चलिए तो देखिए फटाफट से इसका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखो 2 का पावर 0, 5 का पावर 2, ये वाला जो है 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 शांत नहीं है पूछा है। ठीक है, 2 का पावर 4, 7 का पावर 2, यानी कि हम लोगों का जो है 2 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप आप लोगों का भी आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लग चुका है ना। फटाफट से आप लोग इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देखो क्या मजेदार है ना। चलो देखो क्या है सवाल। x यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। बच्चा घबरा जाता है, छोड़ देता है, बोला हट क्या छोड़ेगा। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। कॉन्सेप्ट है ये, आंसर तो तुम लोग कर ही दियोगे। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। और एक और याद रखना, अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा, ये होता है माइनस b/c। ये a, ये b, ये c। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालने बोला है, माइनस b/a माइनस माइनस 5/2, यानी कि हो जाएगा 5/2। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग का हो गया तीसरा क्वेश्चन का डी आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन लग चुका है आप लोगों का। देखिए फटाफट से क्या पूछा है, 2x² px माइनस 3 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप लोग फटाफट से ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, px माइनस 3 हमसे पहले आ जाएगा आंसर। तभी समझिएगा कि तैयारी सही से हो रहा है, क्योंकि आंसर सही भी बनाना है, जल्दी जल्दी भी बनाना है, दोनों बात का ध्यान रखना है वहां। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि p बराबर
वाट। मूल दिया हुआ है -3, ठीक है, x बराबर एक मूल दिया हुआ है -3, बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग बैठा देंगे 2 गुना -3 का स्क्वायर p गुना -3 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0, तो ये हो गया -3p, ठीक है। 18 में से 3 गया 15, 15 उधर चल जाएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल 5 बार में, इसलिए p बराबर हम लोगों का हो जाएगा 5, यानी कि ये जो है उत्तर हम लोगों का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 4 के सी को लॉक किया जाए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस bx प्लस सी के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अभी हम लोग तुरंत बात कर रहे थे, सवाल दिया हुआ है क्या, ax², ध्यान लेकिन रखना है यहाँ पे bx प्लस सी में पूछा है क्या, अल्फा इंटू बीटा, वेरी वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही आंसर तुम लोग कर ही लोगे, c/a होगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो है उत्तर हो जाएगा कौन सा, 5 का भी सी उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहाँ पे लिखा हुआ है, एपी का क्वेश्चन है, बोला है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार्वंतर क्या हो, समान हो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है अगर 2, 10, 18, अगर पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसके बीच का अंतर है 8, इसके बीच का भी अंतर है 8, 10 में से 2 गया 8, 18 में से 10 गया 8, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस वाले सवाल में, तो ध्यान से देखिए, 2 पहला क्या दिया हुआ है, 2, 5, 7, ठीक है, इसका अंतर है 3, इसका अंतर है 2, तो ये हम लोगों के समांतर श्रेणी में नहीं है। स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करके अगर लिखेंगे ऐसे करके, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व जरूर कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। 4, 9, 49, ठीक है, तो इसका भी अंतर नहीं आ रहा है। चलिए ए ऑप्शन भी हम लोग का नहीं हुआ, बी ऑप्शन भी हम लोग का नहीं हुआ। अब हम लोग सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है x² x³, ये भी घटाएंगे तो नहीं होगा, सी ऑप्शन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या, डी ही ऑप्शन हम लोग का होगा, 1, 3 और 5, ठीक है। इसके बीच में आंसर है 2, इसके बीच का अंतर है 2, तो यानी कि इसका जो है हम लोगों का डी ऑप्शन सही है बिल्कुल इस समांतर श्रेणी वाले सवाल का, यानी कि 6 का। चलिए अब हम लोग 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। चलिए तो 7 नंबर का सवाल जो है प्यारा सा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ दिया हुआ है। आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, हम यहाँ बना देते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये हम लोग का हो जाएगा एक आंसर, यानी कि इसका जो है 7 नंबर का हम लोग का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को विविक्तर याद रखना, यानी कि डी का मान जो है हम लोग को निकालने बोला है। सवाल दिया हुआ है 5x², आप लोग कर ही लिए होंगे, 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो है d बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, b² माइनस 4ac, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, बना लिए होगे ना, b² माइनस 4 का स्क्वायर, 4 गुना a का मान है 5, c का मान है 2। थोड़ा ध्यान से बनाना, गलती वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16, 5 चौके 20 दूनी 40, 16 में से 40 गया माइनस 24, हम लोगों का हो जाएगा प्यारा सा उत्तर, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है हम लोगों का क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप कि तुम लोगों का भी मेरे से बहुत ही पहले आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को डी को प्राप्त करना होता है, b² माइनस 4ac, तो b² हो जाएगा हम लोगों का माइनस 4 का स्क्वायर, 4 गुना 2 गुना 3, ठीक है, ये हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 तिया 24, 16 में से 24 गया हम लोगों का हो जाएगा माइनस में जो भी आएगा, लेकिन माइनस 8 होगा, माइनस हो गया, तो ये हो गया 0 से क्या छोटा, तो हम लोगों का हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। अब मूल काल्पनिक और असमान होगा, मूल काल्पनिक एवं असमान बोले या उसको भिन्न बोले, एक ही बात है, असमान, ठीक है। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। यहाँ पे डी क्या आया है, 0 से छोटा, अगर डी बराबर हो जाए 0 तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, मूल वास्तविक
याद रखना है सिर्फ आप लोगों को, है ना। हमको पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन थोड़े से मेरे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा याद हो जाए। कमज़ोर तो कोई नहीं है, प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एवं असमान, और एक क्या होगा, डी अगर असमान नहीं, ये हो जाएगा समान, ठीक है, गोल बना दिए। और डी अगर बड़ा हो जाए 0 से तो ये हो जाएगा सेम ही होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, ठीक है। ये कहानी हो गई क्या, खत्म। चलिए अब हम लोग चलते हैं, है ना। इसका उत्तर देख लिए ना, इसका उत्तर जो है हम लोगों का हो गया कौन सा, मूल वास्तविक नहीं, ठीक है। तो वास्तविक नहीं यानी कि ए ऑप्शन जो है हम लोग का, ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम ट्रिक बता देते हैं इसको किस तरह से बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, कि मूल एक मूल है। मूल का मतलब क्या होता है, x का वह मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। तो ऑप्शन में जो जो मान दिया हुआ, सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 भर के देखेंगे, देखो 0 का स्क्वायर 0, 3 गुना 0 0, 2 बच जाएगा। तो ये जो है 0 आंसर हम लोग का नहीं होगा। निकालने का निकाल सकते हो लेकिन टाइम जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग -1 भर के देखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, -1 गुना +3, तो हो जाएगा -1 गुना -3 और 2, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 1 भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला वाला डाल करके देखेंगे, -2 डाल के देखेंगे। तो -2 का स्क्वायर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2, ठीक है। तो 6 2 8 -4, ये भी जो है हम लोग का उत्तर नहीं हुआ। अब चलो हम लोग का अब 2 होगा ही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन बचा है अब सिर्फ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, एक्स का मान 2, डी ऑप्शन को देखो 2 दिया हुआ है, 2 भर के यहाँ देखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -3 गुना 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -6 प्लस 2, तो 6 -6 हो जाएगा क्या, 0, यानी कि शून्य आ गया तो 0। पहले ए ऑप्शन में 0 भर के देखे, 0 नहीं हुआ। बी ऑप्शन में जो है दिया हुआ था -1, उसको भर के देखे, नहीं हुआ। सी ऑप्शन में देखे -2, वो भी नहीं हुआ। तो डी तो हो ही जाता, लेकिन फिर भी हम लोग भर करके देख लिए, हो सकता था ए में ही 0 हो जाए, तो ए ऑप्शन हो जाता। तो यानी कि जो है हम लोग का इस क्वेश्चन का 10 का आंसर जो है हो जाएगा क्या, डी। हम लोग 10 क्वेश्चन होगा, एक पड़ाव जो है पार कर लिया। चलिए हम लोग चलते 11वें क्वेश्चन में। देखो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल परिमेय है। क्वेश्चन को अगर पढ़ते होगे तुम लोग, किसका गुणनफल परिमेय। तो परिमेय क्या होगा, अगर ऐसा कोई चीज हम लोग गुना करें, जैसे कि √49 आ जाए गुना करके, तो 7 हो जाएगा, रूट निकल गया तो परिमेय हो जाएगा। पहला सवाल दिया हुआ √3 गुना √5, ठीक है, तो √15 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा √15। तो √15 तो रूट नहीं निकलेगा, परिमेय नहीं हुआ। √7 गुना 9, तो 9 7 63, इसका भी नहीं निकलेगा। 8 दूनी 16, देखो हाँ यही है ना बच्चा, √8 गुना √2, √16, तो √16 का हम लोग का हो जाएगा 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है 11 नंबर का हम लोग का उत्तर हो गया कौन सा, सी। आ रहा है मजा, चलिए आ रहा है तो हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर का देखो इसी तरह का सवाल जो हम लोग शुरू में किए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड है किसका, 154 का। फटाफट से निकाल लेंगे हम लोग, लास्ट में 4 है, 2 से देंगे, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है, फिर 7 से दे देंगे, 11 7 77, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 2 गुना 7 गुना 11। यानी कि ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हम लोग का उत्तर जो है क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत ही आसान था, तो आसान भी देता है वहाँ, यानी कि सब भारी देते करेगा, हाँ आसान भी देता है, उसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण है जिसका पावर कितना हो, 1 हो, ठीक है। पहला वाला दिया हुआ है हम लोगों का क्या, देखो ध्यान रखना, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, तो ऐसे ही मत मार देना। देखो यहाँ लगता होगा कि एक घात है, हो जाएगा ए ऑप्शन, वो तो जान के ये ऑप्शन में दे के रखा है, तो तुम फंस जाओ, क्योंकि x कट ना जाएगा बाबू, ये तो घाते नहीं बचा। चलो अगला सवाल जो है दिया हुआ है, देखो बी ऑप्शन, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 2, फंसना मत, ठीक है। ये हो गया x² a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 2ab + b², x² + 4x + 2, x² क्या हो गया कैंसिल। देखो यहाँ भी एक पावर बच रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक पावर बच रहा है, तो ये हो गया हम लोग का एक घात वाला समीकरण। यानी कि इसका जो उत्तर हम लोग का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं होता। चलो 14 नंबर का सवाल को अब देखते हैं हम लोग। चलो 14 नंबर के सवाल में दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, सेम वही है, थोड़ा सा हम लोग को हल करके देखना होगा सिर्फ। देखो पहला दिया हुआ है क्या, x + 1 x - 2, ठीक है, कैसे करते हैं वो भी देखो, थोड़ा सा ट्रिक भी है, पूरा सॉल्व नहीं करना हम लोग को। x + 5, देखो यहाँ गुना करेंगे x गुना x², यहाँ भी गुना करेंगे x गुना x² तो x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग का ऑप्शन नहीं हुआ। अगला देखो, अगला दिया हुआ x² - 2x,
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं हुआ। अगला जो है सजा करके दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें 2 पावर है, ठीक है, तो बिल्कुल हम लोगों का सी ऑप्शन जो है, तुम लोग क्वेश्चन में देख रहे होगे, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर के क्वेश्चन में। देखो, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, 15 नंबर का सवाल को अगर तुम लोग पढ़ोगे बढ़िया से, माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, अभी बताए थे d बराबर 0, तो k का मान होगा बच्चा लोग मेरा एक्स स्क्वायर 3kx प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, के मूल क्या हो, बराबर हो, मूल बराबर हो तो d बराबर हो गया क्या, 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम लोग का हो गया 0। तो बी स्क्वायर जो है हम लोग का हो जाएगा किसका, देखो b यहाँ पे कितना है 3k का स्क्वायर 4 गुना 1 बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर हम लोग कितना लिखेंगे 9, के स्क्वायर 4 चौके 16 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, के स्क्वायर बराबर 16/9, ठीक है, के बराबर √16/9, तो ये हो गया क्या, के बराबर प्लस माइनस 4/3, तो हम लोग देख लो कौन सा है प्लस माइनस 4/3, यानी कि 15 का डी ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है, सही है। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर के सवाल में दिया हुआ है तो तुम लोग कर ही लिए होगे। अगर बहुपद के क्या है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है योग, फटाफट से आंसर तुम लोग कर दो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -15, तो होता है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो गया 2x, अब अल्फा माइनस बीटा तो -15, तो हम लोगों का जो है हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ये जो है डी ऑप्शन। देखो ध्यान से, ठीक है, बढ़िया से देख लेना कहाँ प्लस माइनस का थोड़ा गड़बड़ी है, चारों ऑप्शन को तुम देखो लगेगा एक ही जैसा है, ठीक है, हड़बड़ नहीं करके आराम से शांति दिल से हम लोग डी ऑप्शन को लगा देंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। 17 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है मतलब कि डी का मान समान नहीं है। पहला देखेंगे अगर हम लोग के पास क्या है 12 16 20, 4 का अंतर ये होगा, ठीक है, उसके बाद अगला है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 25, ठीक है 49, है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग को करेक्ट लग रहा है। बाकी जो है 2 का अंतर 1 का अंतर, ठीक है, यानी कि यही देखो बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर बीच का अंतर है 21, यहाँ पे बीच का अंतर है 24, तो ये वाला उत्तर हम लोग का क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है इसका करेक्ट है। 17 का बी आंसर को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर के सवाल को अगर आप लोग देखिएगा प्यार से, बहुत ही अच्छा सवाल है, सारबंतर का मान होगा, तो देखो क्या दिया हुआ है √2 है, ठीक है, √8 है, फटाफट से तुम लोग उत्तर करो मेरे से पहले, √18 है और रूट क्या है 32 है, ठीक है, तो √2 है, ठीक है, √8 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ना। अब देखो कुछ बच्चा इसको भी निकालने लगता है, अरे क्या आवश्यकता है उसको निकालने का, a2 - a1 करना है ना हम लोगों को, तो 2√2 में से 1√2 गया तो बच गया √2, डी का मान √2, तो देख लो कि √2 किस ऑप्शन में हम लोग का बैठा के रखा है, वो बी ऑप्शन में, तो हम लोगों का इसका हो गया कौन सा उत्तर, बी उत्तर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग फटाफट से उत्तर कीजिए, हम इसको धीरे से बनाने ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मौका मिले बनाने का। सवाल क्या दिया हुआ है कि x + 2 3x और 4x + 1 AP में है, तो x का मान क्या होगा, अगर क्या हो A B C AP में हो तो ये क्या हो जाएगा A + C/2 बराबर B, यानी कि B बराबर A + C/2 होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, बोला कि 3x तुम B है ना, तुम हो जाएगा x + 2 + 4x + 1 A + C/2 के बराबर, इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी हो जाएगा ये 6x, इधर हो जाएगा 5x और +3, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो 6x में से गया तो x बराबर क्या बच गया 3 उत्तर, तो यानी कि हम लोग को जो है इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। 19 का जो है सी ऑप्शन। क्या मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है तुम लोग हमको जरूर बताओ, ठीक है, जो भी नए बच्चे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना कि सर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट से सवालों को बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में होगा, फटाफट से आप लोग उत्तर कीजिए। सवाल क्या है,
टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। देखो अब कुछ कुछ बच्चा क्या होगा, इसको कैसे जाता, तुम लोग उत्तर कर लिया होगा, ठीक है। कुछ कुछ बच्चा क्या करता होगा, कुछ कुछ बच्चा सोचता होगा कि टेन 60 का मान लिख देते हैं 1/√3, इसका मान लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये टेन से ये कॉट वाला, अच्छा कॉट 60 है ना, इसको 60 वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये साइन 30 से कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन 30 का मान जितना उसका जस्ट उल्टा होता है उसका, तो इसको काट दी। अब हम लोग यहाँ पे टेन 30 का मान को लिखेंगे, टेन 30 का मान होता है 1/√3 गुना कॉट 60 के मान को हम लोग लिखेंगे, ये भी होता है कितना, 1/√3, तो ये हो गया 2/1 गुना 1 हो गया हम लोग का, सॉरी 1/3, तो 1/3 हम लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है इसका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कष्ट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर का सवाल आप लोगों के सामने होगा, ठीक है, का 10वां पद होगा किसका, 10 7 4 का 10वां पद। तो इसमें हम लोग सबसे पहले a बराबर लिख लेंगे 10, d बराबर हो जाएगा हम लोगों का -3, ध्यान रखना घट रहा है तो -3, 10वां पद a10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a + 9d हो जाएगा, a का मान हो गया 10 + 9 गुना -3, तो हो जाएगा 10 - 27, तो ये हो जाएगा -17, यानी कि हम लोगों का ये उत्तर हो गया 21 का कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा पद 47 होगा। एपी हम लोग का दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, a 2 7 12 डॉट 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 करते हुए हम लोग का गया है 47। फटाफट से आप लोग उत्तर निकालिए, हमको बताइए क्या होगा। एन का वैल्यू दिया हुआ है 47, एन का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a + n - 1 × d बराबर 47, a का वैल्यू हो जाएगा 2 + n - 1, n का ही वैल्यू हम लोग को निकालना है। d का मान जो है देखो ये 2 हो गया a का मान, और d का मान 5 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे 5, यहाँ लिखने मत लगना a बराबर 2, वो सब काम ऑब्जेक्टिव में नहीं करना, सब्जेक्टिव में तुम लोग करना, ठीक है। ये चलो 2 + 5n - 5 बराबर हो गया 47, तो यहाँ हो जाएगा 5n, ठीक है। 2 में से 5 गया -3, उधर जुड़ जाएगा जाकर के हो जाएगा 50, और ये कट जाएगा 10 बार में, तो n का मान हो गया 10, यानी कि हम लोगों का कौन सा पद, 10वां पद, यानी कि 22 का जो है बी ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। चलिए आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन लग गया है, बना के दिखाइए, फटाफट से आप लोग उत्तर कीजिए इसका। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल होगा, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 से हम लोग शुरू करते हैं, 1 3 उसके बाद 5, इसी तरह से ये डॉट 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 चलेगा, ठीक है। तो 10वां जो है हम लोगों का हो जाएगा, चलिए छोड़िए 10वां को हम लोग नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्या, a बराबर जो है 1, ठीक है, d बराबर 2, तो s 10 का मान निकालना है। तो ये Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला इसी से हम लोग बना सकते हैं। n का मान हम लोग यहाँ पे भर देंगे 10/2, 2 गुना 1 + n - 1, यानी कि 10 - 1 गुना d का मान कितना है 2, ठीक है। तो 10/2 हो जाएगा हम लोग का कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 10 में से 1 गया 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 5 गुना ये हो जाएगा 18 2 20, तो 100 जो है हम लोगों का इसका उत्तर हो गया है, यानी कि 23 का जो है हम लोग का कौन सा उत्तर हो गया, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर का जो सवाल है थोड़ा सा लग रहा होगा देख करके पेचीदा, लेकिन ऐसा है नहीं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उत्तर इसका आ जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि tn बराबर, यानी कि nवां पद 2n + 5 है, तो t4 का मान ज्ञात कीजिए। t4 का, t की जगह पे 4 रख देंगे, t4, तो 2 गुना 4 + 5, 4 दूनी 8 + 5, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 13 उत्तर। तो 13 जो है हम लोग 24 के सी ऑप्शन पर जो है ये बैठा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको फटाफट से टिक कर लेंगे। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में दिया हुआ है क्या कि अगर gx को px को gx से भाग देंगे तो भागफल हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग के पास है x प्लस 1, ये है px का gx का मान, इसको भाग देना है x का पावर 5 प्लस 1 से। तो घात मतलब क्या, सबसे पहला वाला ही सबसे बड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ 1 पावर है, 5 पावर बनाना है तो x का पावर किससे देंगे, भाग 4 से। इसके आगे फर्दर कुछ नहीं करना, हो गया ये उत्तर। कितना घात आ रहा है, 4। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 25 के बी का आंसर सही है। मजा आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक सब भी लग रहा है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि px का एक गुणनखंड अगर -3 हो तो px का एक शून्यक अगर -3 हो तो होगा। देखो शून्यक कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग को आ गया x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 3 को 0 करते हैं तो x बराबर आ जाता है -3। अगर x बराबर -3 दिया हुआ है तो उसका एक गुणनखंड इसको हम लोग अगर इधर भेज दे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है क्या, एक शून्यक क्या है, x बराबर -3, तो गुणनखंड हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस 3, यही हो जाएगा हम लोग का क्या, गुणनखंड। तो इसमें जो है हम लोग का उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, 26 का ए। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 27 नंबर के सवाल में दिया हुआ है क्या, 2x, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग को इसको करना है। देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ है -6 और 1, LHS अगर RHS के बराबर हो जाएगा तो 2 गुना -6, 5 गुना 1, तो ये हो जाएगा -12 -5। तो ये उत्तर जो है हम लोग का नहीं हुआ। ए ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है, आंसर नहीं है। तो इसको ऑप्शन से ही हम लोग को करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो या यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ए ऑप्शन जो है नहीं है, बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन यहाँ पर है। चलो अब इसमें हम लोग बी ऑप्शन का मान डालेंगे। बी ऑप्शन का मान दिया हुआ है क्या, 3 और 1, तो 2 गुना 3, 5 गुना 1। x के जगह पे पहले भरेंगे 3, y के जगह पे क्या भरेंगे हम लोग 1। तो ये जो है हम लोग करके देख लेते हैं, 6 - 5, तो 6 - 5 हम लोग का 7 पूरा नहीं होगा, तो ये दोनों उत्तर भी नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग फटाफट से जो है, और भी तुम लोग भी करो, है ना, हम लोग को भी कर रहे हैं, मज़ा बहुत आएगा। चलिए अब -1 + 1 डाल करके देखते हैं, 2 गुना -1, 5 गुना 1, ठीक है। तो ये जगह -2 -5, तो ये हो गया हम लोग का -7, लेकिन यहाँ पर तो 7 है, ठीक है। यानी कि ए बी सी हम लोग का कोई भी उत्तर नहीं हुआ। चलिए हम लोग डी को ट्राई करके देखते हैं। 2 गुना क्या दिया हुआ है, 6 माइनस, ठीक है, 6 और 1 दिया हुआ, x का मान है 6, ठीक ना, y का मान है 1, 5 गुना 1, ठीक है। तो 6 दूनी हो गया ये 12 -5, 12 में से 5 गया, क्या हो गया 7, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 उत्तर हो जाएगा। जब भी इस तरह का मान पुट करने वाला सवाल आए, ठीक है, तो डी ऑप्शन से ही पुट करना शुरू करना, क्योंकि अक्सर डी पे ही छुपा के रखता है, पहला को आंसर नहीं देता है, ठीक है। मतलब कि मान पुट करके बनाना हो तब इसी तरह से बनाएंगे। यानी कि इसका जो है हम लोगों का 7 जो है हो गया, यानी कि डी ऑप्शन जो है 27 नंबर का बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 28 नंबर का क्वेश्चन जो है देखोगे, 28 नंबर का सवाल में दिया हुआ है कि x बराबर क्या दिया हुआ है, 4। तो अगर हम लोग आलेख बना ले इसका इस तरह से, ठीक है, और यहां से हम लोग अगर ले ले 1 2, समझ लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 और 4, तो ये हम लोग का x बराबर 4 का क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट क्या, 4,0, तो x बराबर 4 का ये क्या हो गया हम लोग का ग्राफ हो गया। अब अगर हम लोग कोई भी बिंदु ऐसा ले, ठीक है, जिसका कि x क्या हो, 4 हो, जैसे हम लोग को अगर बिंदु लेना हो 4,5, तो यहां से चलेंगे हम लोग 1 2 3 4, इसी रेखा पे चलेंगे 5 पर। अगर लेना हो हम लोग को 4,2, ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर चलेंगे 2। यानी कि अगर यहां पर 4 है, x का मान अगर 4 है, भुज अगर 4 है, तो वो सारा इसी पर बैठेगा। तो इसमें अगर देख लो 4,0 इसी पर, 4,3 भी इसी पर, सब इसी पर, यानी कि डी ऑप्शन इनमें से सभी। और तुम लोगों को पता है कि डी ऑप्शन जब भी इनमें से सही रहता है तो अक्सर वो सही रहता है, ठीक है, इनमें से सभी यानी कि सही। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग सवाल जो है नेक्स्ट वाला को देखते हैं क्या है। देखो दिया हुआ है क्या, 2 6 10 14 में किसका मान निकालने बोला है, a 20 माइनस a 10 का मान क्या होगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। देखो a प्लस ये हो जाएगा 19d, हम बता देते कैसे बनाना है, तुम लोग भी बनाओ, a प्लस 9d,
ठीक है। ये जो है ए हो गया यहाँ पर, चलो हम कर देते हैं एक बार, ए प्लस 19d, ए नहीं भरना है अभी, एक चूंकि कट जाएगा, माइनस 9d, तो ये कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 19d में से 9d चले गया, बच गया हम लोग का 10d, तो 10 गुना d का मान जो है हम लोग के पास कितना है 4, तो 10 चौके क्या हो गया ये हम लोग का 40। उत्तर यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो जनरल तरीका है उसे बनाओगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, ये सही है। चलिए, आई होप कि बात समझ में आया होगा। 30 नंबर का सवाल आप लोगों ने बहुत किया होगा, इस तरह का सवाल क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 15y, फटाफट से उत्तर कीजिए, बराबर 8, और एक दिया हुआ है क्या 3x माइनस 9y बराबर 24/25 का आलेख की दो रेखाएं होंगी जब अगर क्या हो a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाए b1/b2, पता ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक ना, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी। और अगर हम लोग का क्या हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समपाती। ठीक है, और अगर क्या हो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू हो c1/c2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे a1/a2 यानी हो जाएगा 5/3, इसको निकालेंगे हम लोग 15/9, इसको अगर हम लोग काट दें 3 × 5 = 15, 3 × 9, तो ये हो गया हम लोग का क्या 5/3। इसको भी काट करके देख लेना, छोड़ना मत। ठीक है, ये भी 5/3 आया a1/a2, ये है हम लोग का a1/a2 बराबर, ये है हम लोग का b1/b2 बराबर। फर्ज बनता है कि हम लोग c1/c2 को भी कैलकुलेट कर ही ले, 8/24/5, तो ये हो जाएगा 8, ये ऊपर चले जाएगा 5/24, 8 × 24, तो ये भी आ गया 5/3, यानी कि a1/a2 ये तीनों बराबर, मतलब कि ये वाला केस जो है हम लोग का लग रहा है किसका, संपाती का। तो याद रखना कि 30 का जो है हम लोग का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप कि मजा तुम लोगों को आ रहा होगा कॉन्सेप्ट सीखने में। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर का सवाल जो है हम लोगों का त्रिभुज चैप्टर से बोला है क्या कि यदि समरूप त्रिभुजों का, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का एरिया दिया हुआ है कितना, 49/81, इसी अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि इसका जो संगत भुजा होगा इसके क्या होगा, रूट के बराबर होगा, यानी कि 7/9, इसी को हम लोग लिख देंगे क्या 7/9, यानी कि हम लोग का उत्तर हो जाएगा 7/9। तो बी ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मजा तुम लोगों को आ रहा होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 में, तो क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालने के लिए रूट कर देंगे, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास है 4 क्या दिया हुआ है 5, इसका हम लोग मार देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 16:25, यानी कि हम लोगों का सी ऑप्शन जो है 32 का सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि मजा आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग है ना, बिल्कुल चैप्टर से अलग। बोला है क्या, एक समचतुर्भुजाकार की विकर्ण 24 और 32 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। हम लोग को पता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह का बना लेते हैं हम लोग, एक वर्ग भी समचतुर्भुज ही होता है। इसका जो विकर्ण है इस तरह से है, ध्यान रखना, और इसका विकर्ण कितना डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर, तो ये हो गया 90 डिग्री, ए बी सी, और अगर ये हम लोग ले लेते हैं डी, और ये ले लेते हैं अगर हम लोग क्या ओ। इस पूरे विकर्ण का मान दिया हुआ है एसी का मान, एसी का मान अगर हम लोग मान लेते हैं 24, देखते होगे एक विकर्ण दिया हुआ है एसी बराबर 24, तो एओ बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 24 का आधा हो जाएगा क्या 12। उसी तरह से बीडी बराबर दिया हुआ है हम लोगों को, बीडी बराबर दिया हुआ है 32। ठीक है, तो 32 का आधा अगर हम लोग कर देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का बीओ, तो बीओ का मान हो जाएगा क्या 16। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर हम लोग क्या करेंगे, एओ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, इसका हो जाएगा 256, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 400, तो 400 का रूट हो जाएगा हम लोग का 20, तो हम लोग का उत्तर भी हो जाएगा 20, यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया 33 का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 34 नंबर का सवाल हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर दिया हुआ है कितना 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर कितना दिया हुआ है
60 डिग्री। तो इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 का भी मान उतना ही होता है, 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 उत्तर। तो हम लोगों का जो है ये आंसर हो गया कौन सा, 34 का बी आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आई होप कि मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज किसमें किसमें है, ABC और त्रिभुज क्या है DEF में क्या बोला है, AB/DE बराबर AC/DF। ठीक है, तो निम्न में से समरूप होंगे यदि कौन सा कोण बराबर होगा। देखो यहीं से देखोगे, A जो है बराबर होना चाहिए किसके, D के, B बराबर होना चाहिए किसके, E के, और C बराबर होना चाहिए किसके, F के। तो इसको अगर हम लोग बना लेंगे इस तरह से, फिगर को अगर ड्रॉ कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का ABC और ये हो जाएगा हम लोग का DEF। ठीक है, तो देखो कौन सा दिया हुआ, A बराबर D, ठीक है, B बराबर E, AB/DE, AB/DE, AC/DF। तो क्या बोला है, हम लोग अगर SAS रूल को देखेंगे, SAS रूल को, तो भुजा, यहाँ भुजा बीच का कोण बराबर होना चाहिए, बीच का कोण। तो इसके देखो ABDE, AB ये वाला, DE ये वाला, ठीक है, उसके बाद जो है AC ये वाला, DF ये वाला, है ना। तो इसके बीच का कोण जो है, इस दोनों भुजा के बीच का कोण कौन है, A, इस दोनों भुजा के बीच का कोण है D। तो कोण A बराबर D होना चाहिए, तभी होगा समरूप। अब जब समरूप हो जाएगा तो BE और C और F के भी बराबर होगा, लेकिन SAS लगने के लिए ये वाला दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात A ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 36 नंबर का। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, ABC और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 121 अनुपात दिया हुआ है 169। तो BC/QR होगा। तो हम लोग क्या बताए हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हुआ है तो उसका रूट कर देंगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका रूट ले ले तो 121 का रूट हम लोग का हो जाएगा 11 और इसका रूट हो जाएगा 13। तो 11/13 जो है हम लोग का सी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, कभी कभी घुमा करके भी दे सकता है, उधर से दे देगा, यानी कि QR अनुपात BC। तो वहीं पर ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन को हम गौर से पढ़े थे, बिल्कुल माइंड को खुला रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, ये हमने समझते कि तुम लोगों के पूछने लायक भी है क्वेश्चन। चलिए, तुम लोग उत्तर कर लिया होगा। 37 का एक होता है ना, 37। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब 38 नंबर का क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन तुम लोग त्रिभुज ABC है PQR के, देखो ABC PQR के। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बोलो कि A बराबर होगा P, B बराबर होगा Q, C बराबर होगा R। अगर B बराबर है 47, B कितना दिया हुआ है 47, और R दिया हुआ है कितना 83, तो बोला है क्या कि A का मान क्या होगा। देखो B 47 अगर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, B अगर दिया हुआ है क्या 47, तो यहाँ से Q का भी मान हम लोगों के पास आ जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है, Q का भी मान आ जाएगा कितना 47। ठीक है, इस दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें तो जोड़ दे, अगर हो जाएगा ये 0, 10 के 0, 8 4 12 1 13 हो गया। तो अब बच गया क्या, R हो गया, R और Q को जोड़ के 130 हो रहा है। तो अब बच गया P का मान, यानी कि P बराबर हम लोगों का हो जाएगा कोण P बराबर हम लोगों का हो जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री होगा ना। कोण P बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 50 डिग्री, क्या है कि तीनों PQR को जोड़ के 180 डिग्री होता है, 50 डिग्री। अब P जितना होगा उतना ही कौन होगा, A होगा। तो A बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना डिग्री, 50 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना, मज़ेदार। ठीक है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट वहाँ छोड़ भी सकते हो, लेकिन बना लोगे, सोच रहे हो शुरू से 50 बना दिया, वाह क्या स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका आंसर हम लोग जो है देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि तुम लोगों का भी ए आया होगा, उम्मीद तो कम लग रहा है, आ गया है, पक्का आ गया है। चलो इसी बात को, वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लो, जो भी नए हो, बाकी पुराने जो हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, सबको जोड़ो, सबके साथ जो है कंपटीशन करो, देखो कि सबसे तेज तुम बना पाते हो या नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए सवाल दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूपता वाला सवाल सबको जो है करना बहुत क्या है जरूरी है। PQR के क्या है समरूप है और 2AB बराबर किसके है PQ के। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मतलब तुमको घुमाने के लिए दिया है, हम लोग नहीं घूमेंगे। AB बट्टे PQ बराबर हो गया, यहाँ बच गया 1, ये 2 गुना में इधर आ गया भाग में, तो 1 बट्टे कितना हो गया 2। ठीक है, अच्छा BC का मान दिया हुआ है 8, तो BC बट्टे QR भी हम लोगों का होगा 1 बट्टे 2, क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है भुजाओं का अनुपात AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे क्या होगा QR, इसका अनुपात हो जाएगा 1 बट्टे 2। BC का मान दिया हुआ है 8 बट्टे QR, 8 बट्टे QR बराबर 1 बट्टे 2, 8 दूनी 16, तो QR का मान हो गया कितना 16 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोगों का C ऑप्शन जो है 39 नंबर का क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है मजा या नहीं, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और AD बराबर BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC बराबर है 14 सेंटीमीटर। चलो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ABC। जब तक इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे नहीं तो तुम सही स्टूडेंट कहलाओगे नहीं। ठीक है, और AD लंब है किस पर BC पर, यहाँ पर हो गया D लंब है BC पर। ठीक है, AD बराबर DC दिया हुआ है, AD बराबर DC दिया हुआ है 8, यानी कि ये भी 8 ये भी 8, और BC का मान दिया हुआ है 14, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 14, तो ये हो गया 6, कहेंगे 8 6 हो जाएगा 14। तो AB का मान क्या करें ज्ञात कर दो। यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वाह 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 वाह, क्वेश्चन का लेवल देखो। तो AB हो जाएगा इसके लिए क्या कर्ण, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 100, 100 का रूट हो जाएगा क्या 10। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 40 का जो है C 10। लेवल क्वेश्चन का लेवल देखो कितना अच्छा है। ठीक है, बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि परिधि बोला है क्या कि अगर व्यास में हम लोग 9 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो परिधि हम लोग का होता है 2 पाई r बराबर व्यास हो गया हम लोग का 2r d, यानी कि 2r बराबर हो गया ये 9। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे 2 पाई r माइनस 2r बराबर 9। अब आगे तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, 2r यहाँ से हम लोग ले लेंगे कॉमन, पाई माइनस बच गया यहाँ पर 1। ठीक है, यही r निकालना है, 2r 22 बट्टे 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2r 22 7 एकम 7, 22 में से 7 गया, एलसीएम कर रहे हैं, 7 एकम 7, 22 में से 7 गया हो जाएगा 15 बट्टे 7 बराबर हो गया 9। तो ये हो जाएगा हम लोगों का r बराबर 9 गुना 7 बट्टे 15 गुना 2, क्योंकि देखो ये 7 भाग में था इधर चले गया गुना में, ये 15 गुना में था आ गया भाग में, 2 गुना में था आ गया भाग में, इसे काटो 3 तिया 9, 3 पचे 15, इसलिए r बराबर हो गया 7 तिया 21 बट्टे 10। तो देख लो ये कौन सा उत्तर हम लोगों का सही है। 21 बट्टे 10 जो है 2 दशमलव हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है हम लोगों का क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम वही बता रहे हैं कि सारा नहीं छोड़ सकते हो ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 42 को। क्या बोला है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 है और उसके परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग होगा। देखो पाई में आंसर दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अंतर यानी कि पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, इसका मान जो है अपने लोग को दिया हुआ है कितना 100। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं पाई को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा r
माइनस आर इंटू आर प्लस आर बराबर 100। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग इसको तोड़ दिए। अगला बोला है परिमापों का अंतर, तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बड़ी आर माइनस छोटी आर बराबर दिया हुआ है। परिमापों का अंतर क्या है? 20 है। तो यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 पाई को कॉमन, यहाँ हो गया आर माइनस आर बराबर 20। हम लोग का बोला है क्या? ये निकालने के लिए, ये योग। तो आर माइनस आर का मान यहाँ से पता कर सकते हो, आर माइनस आर बराबर 20/2 पाई। 20 क्या हो गया? 2 पाई। अब इसको यहाँ पर जो है किसका मान आया है? देखो आर माइनस आर का मान। अब ये मान जो है यहाँ ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई गुना आर माइनस आर का मान कितना है? 20/2 पाई और आर प्लस आर। ठीक है, इसका मान हम लोग को कैलकुलेट करना है। बराबर हो गया क्या? 100। तो हम लोग यहाँ से पाई से पाई को क्या करा देते हैं? कैंसिल करा देते हैं। ये कट गया हम लोग का 10 बार में और ये भी कट गया हम लोग का 10 बार में। तो आर प्लस आर का मान आ गया हम लोग का कितना? 10। बना था ये क्वेश्चन? ठीक है, बना था तो बोलो, ईमानदारी से बोलोगे हाँ सर हमसे बन गया था, या आंसर कमेंट करो। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा? 10 आंसर। आर प्लस आर का मान 10, आर प्लस आर का मान 10, यानी कि 42 का कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये बताओ? अच्छा लगा ना? थैंक यू। चलो, यदि बिंदु 5, P और इसका की बीच की दूरी 5 है तो P का मान क्या होगा? देखो 5, P है। ठीक है, ये तो तुम लोग निकाल लोगे, कुछ आसान भी आता है। चलो इसको करेंगे हम लोग क्या? इसका दूरी दिया हुआ है कितना? इसके बीच का दूरी दिया हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर और p माइनस 0 का, तो p का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना? 5। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, x2 माइनस x1 यहाँ पे होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस, हमको नहीं चाह जो है कोई कहीं कष्ट रहे तो 5 में से 2 घटा दे, 2 में से 5 घटा 5 में 2 एक ही बात है, 3 हो गया, p में से 0 घटा दिए, है ना। तो p स्क्वायर बराबर हो गया हम लोग का 16, इसलिए p बराबर हो गया हम लोग का प्लस माइनस 4 उत्तर, यानी कि 43 का जो है बी उत्तर क्या होगा हम लोगों का? बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 अनुपात कितना दिया हुआ है? 36:49। ये किसका अनुपात दिया हुआ है? तो क्षेत्रफलों का। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा। अगर त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। और अगर परिधि का अनुपात निकालना है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग का डायरेक्ट वही क्या हो जाएगा? 36:49 ही हो जाता है त्रिज्या का भी अनुपात। क्षेत्रफल में सिर्फ क्या कर देंगे? रूट। तो रूट में हो जाएगा ये 6, ठीक है, ये हो गया 7, यानी कि 6:7। तो आप लोगों के लिए बी उत्तर 44 का बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो दोनों अनुपात को क्या करें? जैसे मान लो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 100:64। ठीक है, उत्तर करना तुम लोग, बोलो इसका जो है इसका अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात सेम ही होता है। ठीक है, क्या होगा? तो हम लोग बोला सर वेरी वेरी इजी, ये 10 अनुपात हो जाएगा 8। बोला है कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 3:5 तो बोलो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी इजी, √3:5। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? रूट कर देंगे। परिधि के अनुपात में वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का उत्तर हो गया कौन सा? 10:8 नहीं, यहां है उत्तर 6:7, यानी कि हम लोग का 44 का बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त वाला है 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, ठीक है, PT खींची गई है। O केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करें। देखो ये O हो गया, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु है P, यहां से जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है PT। तो PT का लंबाई दिया हुआ है अपने को 24। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे? यहां से इसको मैच करा देंगे, यहां से इसको मैच करा देंगे। ठीक है, ये हम लोग का 24 हो गया।
और मान दिया हुआ है किसका, त्रिज्या है 7। तो बोला है क्या, ओ टी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये हो जाता है लंब, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, कर्ण। तो ओ टी बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम लोगों का हो जाएगा 49। ऐसे आप लोगों को याद होगा तो 25 आना चाहिए आंसर। ये हो जाएगा 576, तो ये हो जाएगा √625। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, 25 उत्तर। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोगों का 45 का जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या सही है ना? चलिए 47 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 46 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 46 नंबर, दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अभी तुरंत बोले थे कि अगर अनुपात दिया हुआ रहेगा क्षेत्रफल का, त्रिज्या मांगेगा √ओवर कर देंगे, तो अब उल्टा करना होगा ना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, 4:9, यानी कि बी ऑप्शन, 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए चलते हैं हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, sin 52 माइनस कॉस 58। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, sin 52 को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो इसको लिख देंगे 90 माइनस 38, सॉरी अगर हम लोग 58 बोल दिए हो तो कॉस 38। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 38 माइनस कॉस 38, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि साइन और कॉस क्या होता है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। अगर ये बट्टे में बैठ के रहेगा, साइन 52 बट्टे कॉस अगर रहेगा 38, ये ऊपर नीचे ऐसे बैठ करके रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। लेकिन पता कर लेंगे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, दोनों को जोड़ के। अगर ऊपर नीचे बैठ के रहेगा तो आंसर होगा हम लोग का 1, माइनस में बैठ के रहेगा, हम लोग देख लेते हैं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस है, टेन का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है। इस दोनों को जोड़ के भी देख लेंगे, एंगल जोड़ के देख लेना, ऐसे नहीं काट हट, नो काट देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, ये हो गया इस तरह से वृत्त, है ना, और ये यहाँ से हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा हम लोगों का मिलाने वाला रेखा, ये हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा ही छोटा होता है, तो इसमें से देख लो कि बड़ा कौन है, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं। 13 का स्क्वायर में से हम लोग इसका स्क्वायर को घटा देंगे, 12 के स्क्वायर को घटा देंगे, चूंकि ये 90 डिग्री बनता है। ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो हम लोग को पता है ये 25 आएगा, 25 का हो जाएगा 5, 12 13 5। इसका हम लोग ट्राइल्स जो है याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और वृत्त वाला दोनों चैप्टर में ये क्या देगा, बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, तुम लोगों को पता ही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही प्यारा सा दिया हुआ है, क्या, 1 मिनट के सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो घड़ी का सुई कितना मिनट में, 15 मिनट में, तो हम लोग को याद रखना है क्या कि 360 डिग्री ये करता है कितना मिनट में, 60 मिनट में। 360 डिग्री 1 मिनट में कितना करेगा, तो 360 बट्टे 60, यानी कि इसको अगर हम लोग काट देंगे तो 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में करता है ये कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना डिग्री करेगा ये, 90 डिग्री। ठीक है, बाकी थीटा का मान निकल गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इतना ही होगा, 90 डिग्री ही होता है ये। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा हो गया हम लोग का 90 बट्टे 360। ठीक है, उत्तर देख लो क्या पाई में दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, 22 बट्टे 7 गुना 7 गुना 7, 7 नहीं है 14 है त्रिज्या, तो 14 गुना 14, तो इसको काटेंगे हम लोग 7 दूनी 14, इसको काटेंगे 9 चौके 36, इसको काटेंगे हम लोग 2 दूनी 4, इसको काटेंगे हम लोग 11 बार में, तो 11 गुना 14 करेंगे तो 4 5 1, यानी कि 154 हम लोगों का 49 का जो है बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझने में आ रहा होगा, मज़ा भी बहुत आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक
सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 30-20 का मान नहीं भरेंगे, डायरेक्ट इसका मान हम लोग सजा करके लिख देंगे 1, यानी कि हम लोगों का कौन सा उत्तर ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप कि जो है आज के सेशन में आप लोगों को मज़ा जरूर आया होगा, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा लंबा सेशन लेंगे नहीं। 50 क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं, बहुत टफ भी क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और हमको लगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई जारी रखिए, हम लोग किसी सेशन में इसको 100 तक भी ले जाएंगे, लेकिन अभी 50 का प्रैक्टिस कर लेना एक दिन में काफ़ी है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, है ना। आप लोगों को मैथ के किस चैप्टर का में कंसर्न है, जिसका हम लोग फुल 1 शॉर्ट वीडियो लाए, उसका कमेंट नीचे में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, है ना। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपका हेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ का ध्यान रखिए। नींद प्रॉपर 6 घंटा, क्या लगा था 8 बोलेंगे, 6 घंटा जरूरी है, उसको लेते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।